नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। कल जो है हम पहले नियम को पढ़े थे। दूसरा नियम इस प्रकार है कि यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प के स्थान पर जो है अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको। यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इस प्रकार नियम यह है, क च ट त प, इसके बाद क्या आना चाहिए? न या म आएगा। न या म आएगा तो ये जो क च ट त प है इसके स्थान पर जो आएगा वो अपने वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो है इस पर जो उदाहरण आते हैं उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, वाक प्लस मय। अब वाकमय का संधि विच्छेद करना है तो वाकमय का संधि विच्छेद कैसे होगा? अब देखिए इसमें क्या है, ये दो शब्दों में टूट गया। संधि का नियम होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही मिलकर जो है संधि का निर्माण होता है। यानी कि जो उनसे विकार उत्पन्न होता है उन्हीं के संयोग से जो है संधि का निर्माण होता है। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? क। और इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? म। तो आपका जो नियम कहता है कि यदि क च ट त प इनमें से कोई भी आए एक, और इसके बाद क्या है? न या म आता है तो इसमें से जो आएगा, क आएगा तो इसका पंचम वर्ण में बदलेगा, च आएगा तो इसके पंचम वर्ण में बदलेगा, ट आएगा तो इसके पंचम वर्ण में बदलेगा, त आएगा तो इसके पंचम वर्ण में बदलेगा और म आएगा तो इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या आया है? क। तो क का पंचम वर्ण क्या होता है? पांचवा वर्ण। तो क वर्ग होता है क, ख, ग, घ, ङ। अब इसके स्थान पर न हो तो वांगमय। इस प्रकार वांगमय का जो संधि विच्छेद होगा वांग वाक प्लस मय होगा। अब देखिए वांगमय माने होता क्या है? साहित्य। वांगमय माने होता है साहित्य। तो जब भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय यदि पंचम वर्ण है तो वह प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, और यदि जब उसका हम संधि बनाएंगे, संधि विच्छेद दिया है तो जो है जो यहाँ पर जो होगा प्रथम वर्ण होगा वो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इस पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। जगन्नाथ। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए यहाँ जो न है या पंचम वर्ण है, अब इसी को हम तोड़ देंगे तो लिख देंगे न के स्थान पर क्या हो जाएगा? त। न किस वर्ग का है? त वर्ग का, तो त हो जाएगा जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ होगा। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है? त, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? न। अब देखिए जो आपका नियम कहता है कि इनमें से कोई आए, त आए, इसके बाद या न या म आ रहा है तो त के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा। तो त का पंचम वर्ण क्या होगा? न। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा न, क्योंकि यहाँ पर आधा त है तो उसके स्थान पर आधा न होगा। तो जो शब्द बनेगा वह जगन्नाथ। जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है। और देखते हैं। अब देखिए ये क्या था? क के बाद म आया था इसमें, इसमें जो था त के बाद न आया था। अब इसमें देखेंगे अप प्लस मय, अप प्लस मय। अब देखिए प यहां से आ गया प, यानी कि पहला जो होगा संधि को दो भागों में तोड़ते हैं तो पहले भाग में आना चाहिए क आना चाहिए, चाहे च आना चाहिए, चाहे ट आना चाहिए,
चाहे त आना चाहिए चाहे प आना चाहिए, इनमें से कोई एक वर्ण जरूर से आएगा। तो इसमें क्या आ गया, प आ गया। इसके बाद क्या आएगा, न या म में से कोई भी आना चाहिए, तो न म आ गया यहाँ पर। तो जो इसके पूर्व वाला वर्ण होगा यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का। तो प के वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है, म होता है। प फ ब भ म, यानी पांचवा वर्ण जो होता है म होता है। तो इसके स्थान पर म होगा, प आधा है तो म भी क्या होगा, आधा होगा। तो यह अ हो जाएगा, तो अमय। तो अमय का जो संधि विच्छेद होगा अप प्लस मय होगा। और देखते हैं उदाहरण इसमें, उन्नत। उन्नत का संधि विच्छेद देख लेते हैं। अब देखिए उन्नत का जो संधि विच्छेद होगा, यहाँ न आधा है तो उसी वर्ग का जो है प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो त होता है तो उत धन नति, उत धन नति। अब उन्नत का जो संधि विच्छेद हो गया उत धन नति हो गया। अब यह देखिए त के बाद क्या आ गया, न आ गया, यानी कि हमारा जो यह नियम है दूसरे नियम को जो है का अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रकार जो त किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा। तो इसके स्थान पर उ हो गया, तो आधा इसके स्थान पर नादा न आ जाएगा, इधर जो बचा है न ती। तो उन्नति, इस प्रकार जो शब्द बना उन्नत बना। अब आओ देखते हैं उदाहरण, उन्नयन। उन्नयन का संधि विच्छेद करना है तो होगा उत प्लस नयन, उत प्लस नयन। अब देखिए यहाँ उत प्लस नयन हो गया। अब यह जो है त के बाद क्या आ गया, न, यानी कि हमारा यह जो नियम है कि त के बाद न आ गया, यानी कि दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो पूर्व वाला त होगा यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो बहुत आसान है, यह जो है त जो है पंचम वर्ण में बदलेगा तो इसके स्थान पर न हो जाएगा, नयन, उन्नयन, उन्नयन हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं, खट प्लस मास। खट प्लस मास, देखिए यहां से क्या आ गया, ट आ गया। अब ट के बाद क्या आ गया, म आ गया। तो अब ट किसमें बदलेगा, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है जो ट है वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो पंचम वर्ण क्या होगा, ट का पंचम वर्ण होगा ट, ठ, ड, ढ, र होता है, यानी पांचवा वर्ण क्या होता है, र होता है। तो ट आधा है तो उसके स्थान पर र आधा हो जाएगा, अमास, खड़मास। खड़मास का जो संधि विच्छेद होगा खट प्लस मास होगा। तो इस प्रकार जो है दूसरे नियम में जो है यह जो है 4-5 उदाहरणों को हमने देखा। अब इसको नोट कर लीजिए या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका भी अभ्यास करा दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं, उत प्लस मिलन, उत प्लस मिलन, उत प्लस मिलन। अब देखिए त के बाद क्या आ गया, म आ गया। तो त के बाद जब म आ गया तो यह जो है त किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा। तो जो शब्द बनेगा उन्मिलन। इस प्रकार जो शब्द की सृष्टि हुई वह शब्द बना उन्मिलन। उन्मिलन माने होता है खिलना। अब आगे देखते हैं, बृहत प्लस नल, बृहत प्लस नल। अब देखिए अब यहां क्या आ गया, त आ गया, उसके बाद क्या आ गया, न आ गया, यानी कि हमारा नियम को फॉलो कर रहा है। तो त किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में। इसका पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा। इसके पहले क्या है, बृह नल,
बृहनल। बृहनल जो पर्यायवाची होता है किसका होता है? अर्जुन का। यह जो है अर्जुन का पर्यायवाची होता है, बृहनल। इसी प्रकार देखते हैं उत प्लस मेष, ये सब जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही उदाहरण का अभ्यास हम करा रहे हैं। उत धन मेष। अब यह जो है त के बाद क्या आ गया? म आ गया। तो यह त किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो यह पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। तो जो शब्द बनेगा उन्मेष। इसी प्रकार और देखते हैं पत प्लस नग। पत प्लस नग। अब यहाँ क्या आ गया? त आ गया। त के बाद क्या आ गया? न आ गया। तो यह त किस में बदलेगा? तो जो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। पंचम वर्ण क्या होगा? न। न आधा होगा और यह होगा न ग। पनग। पनग किसका पर्यायवाची होता है? सर्प का। सर्प का पर्यायवाची होता है पनग। और उदाहरण इसमें देखते हैं तत धनमय। तत धनमय। अब तत धनमय में त आ गया, त के बाद क्या आ गया? म आ गया। तो ये त किस में परिवर्तित होगा? अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। यानी कि पंचम वर्ण क्या होगा? त का जो पंचम वर्ण होगा वो न होगा, तो यहाँ न हो जाएगा मय। तो जो शब्द बना वो बना तन्मय। तन्मय का जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस मय होगा। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण। मृण्मय का। मृण्मय का। मृण्मय शब्द का देखते हैं। यहाँ क्या आ गया? र आया है। तो र किस में होता है? ट, ठ, ड, ढ, र। तो र इसमें होता है। तो ये जो टूटेगा वो किस में टूटेगा? मृत ट प्लस मय। मृत प्लस मय। अब यह ट जो किस में बदलेगा? अपने वर्ग के ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो पंचम वर्ण में जब बदलेगा तो हो जाएगा मृण्मय। इसको मृण्मय का जो संधि होगा मृत प्लस मय होगा। इस प्रकार जो है नियम 2 में जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो आपको बता दिए गए। अब हम देखेंगे नियम 3 को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे नियम 3 को। नियम 3 ड्रॉप कर दे रहे हैं। व्यंजन संधि का नियम 3। नियम 3। नियम 3 है यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता
है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा जो तीसरा नियम है, यह जो है व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम यह बताता है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन की बात होती है तो जो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। इस प्रकार जो है वर्गीय व्यंजन जो है 5 भागों में विभाजित है। इस प्रकार जो 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो कह रहा है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म जो होता है अनुस्वार में बदल जाता है या बाद वाले वर्ण का, जो बाद वाला वर्ण आएगा उसका जो है पंचम वर्ण हो जाता है। तो आइए इस पर जो है इसके जो उदाहरण है उनको देखते हैं। उदाहरण अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। सबसे पहले नियम क्या है आपका कि म के बाद क्या आना चाहिए, कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कह रहा कि जो नियम आपका 3 है, यही नियम आपका 3 है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन की बात हो तो यह स्पर्श व्यंजन है, यह क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, यह प वर्ग हो गया। कह रहा इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो म जो है किस में परिवर्तित होगा, इस म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। म जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे होता है। या इनमें से जो भी वर्ण आएगा वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इनमें से जो भी वर्ण आएगा वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो पंचम वर्ण में बदलेगा यानी कि क आएगा तो ये अपने पंचम वर्ण में बदलेगा तो अंगा में बदलेगा, ख आएगा तब इसमें बदलेगा। यदि च वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा तो अपने पंचम वर्ण इसमें बदलेगा, ट आएगा तो इसमें पंचम वर्ण में। इस प्रकार जो है जो भी वर्ण आएंगे वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएंगे या तो जो म होगा वह अनुसार में बदल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अलम धन कार। अब यहाँ क्या है, म के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। यह अनुस्वार कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा। तो यह जो शब्द बनेगा वो बनेगा अलंकार। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, अलम धन कार होगा। इसी प्रकार देखेंगे समधन कलन, समधन कलन। अब देखिए यहाँ म के बाद क्या आ गया, क आ गया। म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो यह म किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यह अनुसार में जब बदल जाएगा तो जो शब्द बनेगा संकलन। इस प्रकार संकलन का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सम प्लस कलन होगा। इसी प्रकार जैसे आ गया संगत। संगत शब्द का जब संधि विच्छेद करना है तो देखिए संधि विच्छेद करते समय सबसे आसान है कि यदि उसके ऊपर अनुसार है तो वह किस में बदल जाएगा, म में। तो इसको लिख देंगे ये अनुसार है, इस किस में बदल जाएगा, म। सम हो गया। इसके बाद क्या शब्द बचा रहा है, गति। तो संधि विच्छेद करना भी जान गया, सम प्लस गति।
अब यह जो है जब इसका संधि बनाएंगे तो यही म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जो नियम कहता है कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा संगति। इसी प्रकार देखेंगे सम प्लस जय, सम प्लस जय। अब म के बाद क्या आ गया, जय आ गया। अब देखिए म किस में परिवर्तित होगा, अनुस्वार में, अनुस्वार में। तो अनुस्वार कैसे होता है, ऐसे। यह कहाँ लगेगा, पूर्व वाले वर्ण में। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा संजय। इस प्रकार संजय का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस जय होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर जितने भी आधारित उदाहरण हैं उनको भी बता देते हैं। आगे देखते हैं। सम प्लस कर, सम प्लस कर। अब देखिए अंतिम वर्ण क्या है, म आ गया। अब म के बाद क्या आ गया, स्पर्श व्यंजन यानी क आ गया। तो यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। अनुस्वार में बदल जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा शंकर। शंकर किसका पर्यायवाची है, शिव का या महादेव का। तो इस प्रकार शंकर का जो पर्यायवाची हुआ समधन कर होगा। ऐसे जो होता है एक शब्द और होता है सम प्लस कर। ये देखिए म के बाद क्या आ गया तो यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार में बदलेगा जो शब्द बनेगा वो बनेगा शंकर। शंकर माने होता है मिश्रण। तो ये शंकर माने शिव होता है, शंकर माने होता है मिश्रण। इसी प्रकार और देखते हैं। मान लीजिए हमको करना है अकिंचन का संधि विच्छेद करना है, अकिंचन का संधि विच्छेद करना है। तो सबसे आसान है कि जहां पर अनुस्वार आएगा वो म में बदल जाएगा। तो अनुस्वार कहाँ आया है, यहाँ पर। तो अकीम धन क्या हो जाएगा, चन, अकीम धन चन। अब जो है यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो अनुस्वार में जब बदलेगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा अकिंचन। अकिंचन माने क्या होता है, गरीब। जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए अकिंचन, या निर्धन जो व्यक्ति होता है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, अकिंचन का। और देखते हैं उदाहरण। सम प्लस न्यासी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सम प्लस न्यासी। अब देखिए म के बाद क्या आ गया, न आ गया। तो ये हो जाएगा सम। अब म किस में बदलेगा, अनुस्वार में। अनुस्वार यहां लग जाएगा, यह शब्द यहां जुड़ जाएगा, न्यासी, सन्यासी। सन्यासी का जो संधि विच्छेद होता है समधन्यासी होता है। यह बहुत बार शुद्ध और अशुद्ध में भी पूछा गया है। तो सन्यासी जो है शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, और जो परीक्षाओं में दे दिया जाता है तो ऐसे दे दिया जाता है, तो लोग इसको सही कर देते हैं। लेकिन जो सही होता है इस पर बिंदी होता है, यह सही होता है। तो सन्यासी। और देखते हैं उदाहरण। इंपॉर्टेंट है, मृत्युंजय। मृत्युंजय है तो मृत्युंजय को जब हम करेंगे संधि विच्छेद इसका तो लिखेंगे मृत्युंजय, ऐसे होगा मृत्युंजय। तो मृत्युंजय में जब करेंगे तो मृत्युम प्लस जय, मृत्युम प्लस जय होगा।
अब देखिए म के बाद क्या गया, ज आ गया, म के बाद यानी कि ज आ गया, तो कह रहा है कि म किस में बदल जाएगा, अनुसार में बदल जाएगा, या अनुसार में नहीं बदलेगा तो जो बाद वाला वर्ण होगा वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो मृत्युंजय जो होगा ऐसे होगा, मृतिन, यह म अनुसार में बदलेगा तो ज य, ऐसे भी लिख सकते हैं। या यह बाद वाला जो वर्ण है यह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है, तो यदि पंचम वर्ण में उसे बदल देंगे तो जो शब्द बनेगा यह जो है म हो यह हट जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा मृत्युंजय, मृत्युंजय ऐसे भी हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो यह हो गया। और उदाहरण देखते हैं इस पे, धनम प्लस जय, धनम प्लस जय, धनम प्लस जय। अब यह जो है म किस में बदलेगा, म के बाद क्या गया, जय आ गया, तो यह अनुसार में बदल जाएगा, म के स्थान पर अनुसार हो जाएगा, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा धनंजय, धनंजय। धनंजय किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का। या इसको यदि इसको म को अनुसार में नहीं बदलते हैं तो यह हो जाएगा ध न, आइए ज का पंचम वर्ण क्या होगा, यह हो जाएगा य, ज य, तो ऐसे भी हो जाएगा धनंजय। और देखते हैं उदाहरण, सम प्लस ज्ञान, नहीं ये नहीं आएगा इसमें। दूसरा पंचम, पंचम, पंचम का संधि विच्छेद करना है तो आएगा पम प्लस चम, पम प्लस चम। अब देखिए प के बाद क्या आ गया, म के बाद क्या आ गया, च आ गया, म के बाद यानी कि स्पर्श व्यंजन च आ गया, तो यह जो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुसार में, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा पंचम। और देखते हैं, सम प्लस गति, सम प्लस गति। अब यह म के बाद क्या आ गया, ग आ गया, तो यह जो है म किस में बदलेगा, अनुसार में, तो जो शब्द बनेगा संगति। और देखते हैं उदाहरण एक दो, सम प्लस श्रुति, सम प्लस श्रुति। अब यह क्या है, म के बाद क्या आ गया, स आ गया, तो यह जो है दूसरे उदाहरण में जाएगा तो यह अपवाद में आ जाएगा, तो म के बाद क्या आ गया, स आ गया, क्योंकि यह जो है किसमें नहीं है, स्पर्श व्यंजन में जो है स नहीं आएगा, तो इसका भी जो संधि विच्छेद होगा यह भी किस में बदल जाएगा, अनुसार में बदल जाएगा, यह अपवाद में आएगा। तो यह म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा स, यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में, श्रुति, संस्कृति, संस्कृति माने होता है संसार या जगत, संसार या जगत होता है। इसी प्रकार देखते हैं, सम प्लस गठन, सम प्लस गठन। अब यह म किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो अनुस्वार में जो बदल जाएगा तो जो शब्द बनेगा संगठन। और देखते हैं एक अपवाद है, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान आ गया। अब देखिए यह म किस में बदलेगा, अनुसार में बदल जाएगा, इसके बाद क्या है, वो आया है, यह अपवाद में आएगा, क्योंकि जो है आपका जो नियम है
वह क्या है, म के बाद स्पर्श व्यंजन आना चाहिए, लेकिन यह अपवाद में आ जाएगा। तो यह जो है म के बाद वह आ गया, तो यह किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इस प्रकार जो संधि विच्छेद इसका होगा संविधान। संविधान, तो संविधान का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस विधान होगा। इसी प्रकार देखते हैं सम प्लस धी। सम प्लस धी इसी में आता है। अब म किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। अनुसार में बदलेगा तो जो अब इसको लिखेंगे तो अनुसार में बदलेगा, तो जो शब्द बनेगा वो संधि बनेगा। इस प्रकार संधि हो गया। या अनुसार नहीं होगा तो यह जो है इसको जो है म को हम हटा देंगे। तो जो यह नियम कहता है ना आपका कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म जो है अनुसार में बदल जाता है। या यदि म को अनुसार में नहीं बदले तो बाद वाला जो वर्ण होगा, यानी बाद वाला वर्ण क्या है, ध, वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो यदि हम इसको बाद वाले वर्ण को बदलेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, स हो गया, म को हम हटा देंगे, इसका बाद वाला वर्ण जो है इसके स्थान पर आ जाएगा। तो बाद वाला वर्ण क्या है, ध, ध का पंचम वर्ण क्या होगा, न, तो न ये हो जाएगा, अधि है तो संधि। इस प्रकार जो शब्द बना वह संधि बना। तो संधि का जो संधि विच्छेद होता है सम प्लस दी होता है। ऐसे एक उदाहरण और देखते हैं, सम प्लस तोष। सम प्लस तोष। अब देखिए यह जो म के बाद क्या आ गया, स्पर्श व्यंजन त आ गया, तो यह म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। अनुस्वार में जब बदल जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा संतोष। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना संतोष। तो इस प्रकार व्यंजन संधि के जो हमारा दूसरा नियम था और तीसरे नियम था, आप दोनों का अध्ययन हम किए और उनमें जो है बहुत से उदाहरणों को हम देखे। इस प्रकार जो है आज दोनों जो है व्यंजन संधि के आज जो है 3 नियम समाप्त हो गए। अब आगे जो नियम होंगे वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।